सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे क्रिया के मुख्य भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हमने बताए थे। एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो अथवा होने की संभावना भी ना हो, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा होने की संभावना भी हो। तो उससे आगे वो क्रिया के मुख्य भेद हैं, लेकिन क्रियाएं बहुत होती हैं। ये मुख्य दो ही भेद होते हैं क्रिया के, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं जो यहाँ बोर्ड पर दिखाया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेदों में सबसे जो पहला होता है वो है मुख्य क्रिया। ये हमेशा हम लोग चर्चा सुनते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और रंजक क्रिया। तो आज हम बारी बारी से इन सभी क्रियाओं पर विचार करेंगे कि कौन सी क्रिया क्या कहलाती है। सबसे पहले मुख्य क्रिया। तो इसकी परिभाषा है कि किसी वाक्य में होने वाले मुख्य कार्य को मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्क, मुख्य कार्य जब हम बोलते हैं तो उसमें एक क्रिया ऐसी होती है जो मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य कार्य होता है वो, इसीलिए उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। तो किसी वाक्य में होने वाले मुख्य कार्य को मुख्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा कि वह पढ़ता है। इसमें देखिए वह क्या है, करता है। पढ़ना क्या है, तो क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। कर्ता, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। तो हमें तो मुख्य क्रिया ही अभी पढ़ना है ना, तो हम मुख्य क्रिया को ऐसे घेरते हैं। वह पढ़ता है, तो पढ़ना मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया। अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। वह खाकर पढ़ता है। तो यहाँ तीन क्रियाएं हैं। वह करता है, खाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है क्रिया है। तो है तो आप समझ गए होंगे यह सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया के तुरंत बगल में या पहले जो होती है क्रिया वह मुख्य क्रिया होती है। और खाकर यह कोई अन्य क्रिया है, या इसको बाद में बताएंगे, यह पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मुख्य क्रिया। तो पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता है, इसमें पढ़ता जो है या पढ़ना यही मुख्य क्रिया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, राम दूध पी कर पढ़ता है। तो राम करता है, दूध कर्म है, दूध को पीता है, कर्ता ने कर्म को। राम करता है, दूध कर्म है, पीना पूर्वकालिक क्रिया है और पढ़ना मुख्य क्रिया है। हमको अभी मुख्य क्रिया से ज़रूरत है, इसलिए हम इसी को अंडरलाइन करते हैं। और ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया के जस्ट बगल में जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, और उसके बगल में जो पहले क्रिया होती है, पहले काम पी करके तब पढ़ना। तो पहले पीना बाद में पढ़ना, तो मुख्य क्रिया के जो बगल में है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन हमें अभी मुख्य क्रिया से मतलब है, इसलिए हम इसी को जानेंगे। आगे चलते हैं। तो आपने अभी समझ लिया कि मुख्य क्रिया क्या होती है। किसी वाक्य में मुख्य कार्य करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे कि यहाँ अंडरलाइन किया गया है, पढ़ना। दूसरा है सहायक क्रिया। अब हम लोग सहायक क्रिया को देखेंगे। अभी हमने बताया कि मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है, जैसे यहाँ ना वह पढ़ता है, तो पढ़ना मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है,
वह पढ़ता है। जो ऊपर एग्जाम्पल है वही नीचे हमने दिया है, वह पढ़ता है। तो वह हो गया कर्ता, पढ़ना हो गया मुख्य क्रिया, और है क्या है, ये है सहायक क्रिया। अब हम इसको घेर लेते हैं। सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में है, वह खाकर पढ़ता है। वह है कर्ता यानी काम करने वाला, खाकर पूर्वकालिक क्रिया, अभी बताए नहीं है इसको, पढ़ना हो गया मुख्य क्रिया, और है ये हो गया सहायक क्रिया। इसको अंग्रेजी में एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये है सहायक क्रिया। तीसरे एग्जाम्पल में, राम दूध पीकर पढ़ता है। राम हो गया कर्ता, दूध हो गया कर्म क्योंकि दूध को पीता है। राम दूध पीकर पढ़ता है। राम कर्ता, दूध कर्म, पीना पूर्वकालिक क्रिया, पढ़ना मुख्य क्रिया, और है ये हो जाएगा सहायक क्रिया। तो आप अभी तक दो समझ गए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अगले कक्षा में हम बताएंगे पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और रंजक क्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।